के पहला वचन। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसके 3 अध्यक्ष जिनमें से 2 दानियल एक था, ये ठहराए कि वे उनके अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति से राजा को हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन देशों और अधिपतियों से अधिक निष्ठा मिली। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, हालेलुया, हालेलुया, कौन सा रहती है? उत्तम आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया। तब उसको अध्यक्ष और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा भी ये सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। तो जो उसके मंत्री थे दानियल के, वो सोचने लगे और राजा से सब कुछ दे रहा है, तो उसकी चुगली करने लगे वो, उसको गिराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तो उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक निष्ठा मिली, और राजा भी सोचा था कि उसको सारे राज्य पर ठहराए। तो अध्यक्ष और अधिपति राज्य के कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में इसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। और उसके मंत्री थे दानियल के, वो सोचने लगे इसको कैसे नीचे गिराएं हम दानियल को। उन्होंने दोष निकालने के लिए ढूंढा, उसको दोष निकाला जाए कहीं पर भी, लेकिन कहीं पर भी कोई दोष नजर नहीं आ रहा था दानियल का। हालेलुया, कहीं पर भी कोई दोष दानियल का नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी के विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर की व्यवस्था की बात आई। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और कोई दोष में नहीं निकल रहा। हालेलुया। वो जानते थे कि दानियल 3 टाइम परमेश्वर की वस्तु ले जाता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने चाल बनाई, चाल खेली राजा के साथ। तब वे अध्यक्ष अधिपति राजा के पास उतावली से आए, तब वे अध्यक्ष उसके मंत्री सब लोग अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तो युगा युग जीवित रहे। राज्य के सारे देशों ने और हकीमों ने, द्वितीय न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों के मार में डाल दिया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। 30 दिन तक क्या करे? 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मार में डाल दिया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा के मंत्री सब लोग जानते इस चीज को कि राजा परमेश्वर वस्त्र 3 टाइम जाता है, 3 टाइम जाने वाला है, और ये अपने परमेश्वर वस्त्र जरूर जाएगा। इसलिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। राजा से कहा, हे राजा, तू ऐसे नियम को निकाले कि 30 दिन तक तुझे छोड़ किसी को दर्द ना करे कोई भी। तो ऐसे हुक्म को निकाल। इसमें राजा की लड़ाई थी, तो राजा कहने लगा, हम ऐसे हुक्म को निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया, कि मुझे छोड़ कोई दिन 30 दिन तक ना तो किसी परमेश्वर को दर्द करेगा और ना किसी मनुष्य को, मुझे छोड़। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे इस पत्थर पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की कठिन व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्थर पर हस्ताक्षर कर दिए। हालेलुया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी वे करता रहा। हालेलुया। राजा की आज्ञा निकलने के बाद भी वो वैसे ही प्रार्थना करता रहा जैसे वो पहले करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अब राजा के हस्ताक्षर हो चुके थे, सब काम हो चुका था, और दानियल जानता था कि राजा के जो आगे उल्लंघन करेगा वो सिंहों की मार में डाल दिया जाएगा, क्योंकि राजा ने पहले ही चिता दिया था लोगों द्वारा भेज कर कि जो कोई अपने परमेश्वर ढूंढ करेगा, देवता ढूंढ करेगा या किसी मनुष्य ढूंढ करेगा, मुझे छोड़ उसको सिंह की मार में डाल दिया जाएगा। ये बात अच्छे से दानियल समझ चुका था। हालेलुया, हालेलुया। देवता में लिखा है वो पहले की तरह ही सब कुछ करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अपने रीति को अनुसार जैसे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। तब भी करता रहा, इतने कठोर आगे निकलने के बाद भी। और ये आगे निकल चुकी थी कि जो कोई किसी देवी देवता को दर्द करेगा, यदि विनती करेगा, वह सिंहों के मार में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दानियल में लिखा है वो वैसा ही करता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिलाते हुए पाया। हालेलुया। कौन से लोगों को? जिन्होंने चुगली की थी राजा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने साजिश रची थी दानियल के खिलाफ। हालेलुया, कि इसको कैसे फंसाए, क्योंकि वो सब कामों में निर्दोष था। उसने कहीं पे घोटाला या घपला नहीं किया था। उसने फिर लोगों ने सोचा इसकी परमेश्वर की व्यवस्था में इसको दोषी ठहरा सकते, क्योंकि 3 बार परमेश्वर को में जाता है और उनको एक चीज पता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते गिड़ाते हुए पाया। तब वे राजा के पास जाकर राजा की आज्ञा के विषय से कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आगे मतलब बड़ा शासन नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य है देवता से विनती करेगा, वह सिंहों के मार में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, न तो तेरी कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर की आज्ञा पत्र की हो, वह दिन में 3 बार विनती क्या करता है। हालेलुया। वो फिर चोरी करने लगे जाकर। हालेलुया, कि उसने तेरी कोई परवाह नहीं की, तेरे पत्र की कोई परवाह नहीं की उसने, और वो पहले की तरह 3 बार परमेश्वर की वस्तु देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, क्योंकि राजा दानियल से प्रेम करता था। हालेलुया, हालेलुया। उसे ये पता नहीं था कि ये किसने ऐसा काम किया कि राजा की आगे को उल्लंघन किया जिसने, लेकिन वो दानियल था, उसे पता लगा। तब भी राजा बहुत उदास हुआ, कि राजा से प्रेम करता था दानियल से। अब राजा बहुत उदास हुआ, दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। लिखा है दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा। हालेलुया। और सूर्य के अस्त होने तक उसने बचाने का यत्न करता रहा। तब ये पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रखी मादियों फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती, कि परमेश्वर की जो आज तुम निकाल चुका है वो आज्ञा अब बदल नहीं सकती, क्योंकि वो कहता था कहीं ऐसा ना हो कि दानियल बचा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मार डाल दिया। हालेलुया। और राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मार में डाल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वह तुझे बचाए। हालेलुया, हालेलुया। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा और राजा ने उस पर अपने अंगूठी से और अपने प्रधान के अंगूठे से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा ने अपने महल में चला गया, उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पोफटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चलाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तू सिंहों से बचा सका?
हालेलुया, हालेलुया। अब राजा शोकित मन से गया क्योंकि राजा दानियल से प्रेम करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तो श्लोक परिवार से चलाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसके तो नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तो दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस कारण यह है कि मैं उसके साथ दोष पाया गया, हे राजा, तेरे समूह की मैं कोई भूल नहीं की। हालेलुया। तब राजा ने बहुत आनंद होकर दानियल के गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अंत दानियल गड्ढे में से निकला गया और उसमें हानि के कोई भी चिन्ह न पाए गए। हालेलुया, कोई भी हानि चिन्ह नहीं पाए गए। इसको शेरों के बाद में उसको डाला, शेरों के मुंह कहता परमेश्वर ने उसके मुंह बंद कर दिया, शेरों के मुंह को। हालेलुया, हालेलुया। दानियल गड्ढे में से निकाला गया, उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया क्योंकि वह अपने परमेश्वर विश्वास करता था। हालेलुया। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल के चोली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्री समेत लाकर सिंहों गड्ढे में डाल दिए जाए। और वे गड्ढे के पहले तक ही पहुंचे थे, सिंहों ने कुछ बढ़कर गड्ढे समेत बच्चे मार डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो गड्ढे पहुंचने वाले थे, उससे पहले शेरों ने निपट लिया। जिन लोगों ने चोली की थी परमेश्वर ने उनका पासा पलट दिया और परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया। और जिन लोगों ने दानियल की चोली की थी उन लोगों को परिवार समेत शेरों के मार में डाल दिया गया और शेरों को खा गए। हालेलुया, हालेलुया। इसमें जो सबसे मेन बात जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, इतनी कठोर आज्ञा निकलने के बावजूद भी वो 3 टाइम परमेश्वर की बस्ती में जाता रहा। हालेलुया। उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, उसने किसी राजा की परवाह नहीं की, किसी की कोई परवाह नहीं की उसने। और जो राजा ने आज्ञा निकाल दी थी तो उसे ये भी पता था कि राजा की आज्ञा टल नहीं सकती। जो उसने कह दिया, उसने हस्ताक्षर कर दिए, मोहर लगा दी तो वो पूरा होगा। वो चीज को समझता था और इस बात को वो जानता था अच्छे से, लेकिन मतलब में लिखा है वो पहले की तरह सब कुछ करता रहा। हालेलुया, वो पहले की तरह परमेश्वर की उपासना करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी कठोर सजा निकलने के बावजूद भी दानियल घबराया नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि मैं आज छोड़ देता हूं प्रार्थना करनी, कल कर लेंगे या 30 दिन बाद कर देंगे। 30 दिन का तो हुक्म है राजा का, 30 दिन तक तो हुक्म है राजा का, 30 दिन का तो बोला हुआ राजा ने। 30 दिन का तो कहा है कि मुझे छोड़ किसी और दे जाता नहीं करना। 30 दिन तक हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर 30 दिन तक तेरी उपासना नहीं करूंगा, उसके बाद तेरी उपासना करनी है परमेश्वर। लेकिन उसने किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज परमेश्वर के साथ नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। वो पहले की तरह आराधना करता था परमेश्वर की, पहले की तरह वो प्रार्थना करता था घुटने टेक कर। हालेलुया, 3 टाइम परमेश्वर के बसने में जाता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे आप एक बात कहें, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप पर कौन सी कठोर सजा मिली हुई है आपको? हालेलुया, हालेलुया। कठोर सजा मिली हुई है आपको। हालेलुया। आपको कोई सजा नहीं मिली हुई है, फिर भी आप प्रार्थना में नहीं जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना में नहीं जा रहे हैं। ये वचन आप पे ही की लाइफ चेंज नहीं करेगा। ये ऑनलाइन जो वीडियो देखें उनकी लाइफ को ही परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम प्रार्थना की महत्व को नहीं समझते हैं आज, इसलिए हम निराशा में, इसलिए परेशानियों में आज, इसलिए निराशाएं हमारे जीवन में घेरे हुई है हमें, इसलिए निराशाएं हमें ज्यादा से पकड़े हुए हैं। दानियल 3 टाइम प्रार्थना की महत्व को जानता था। वो इतनी गुण आगे निकलने के बावजूद भी वो परमेश्वर से लिपटा रहा और वैसे करता रहा जैसे वो पहले करता था। हालेलुया। यहाँ पर पेट राजा के निकाल दे तो कोई भी हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह कोई भी नहीं मानेगा, फिर तुम क्या करोगे?
आप पर किसी भी सब्जेक्ट को प्रदान नहीं है अभी तक, फिर मुझे ये समझ नहीं आता क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, फिर क्यों आप प्रार्थना में नहीं जा रहे हैं, तो शैतान उपस्थित नहीं हो रहे हैं। एक तरफ दानियल, इसलिए कठोर सजा का प्रदान था जो सिरे को नाक में डाल दिया जाना था, इसको उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और वो प्रार्थना करता रहा जिस प्रकार वो पहले खड़ा था। हालेलुया। वो परमेश्वर से मिलाप हो जाना था, वो परमेश्वर से बातें करने जाता कि परमेश्वर से मैं बात करूंगा जाकर प्रार्थना में। उसने कोई परवाह नहीं की किसी की भी, मुझे मारेंगे तो मारेंगे लोग, कोई बात नहीं, मार देंगे। हालेलुया। लेकिन उसने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। उस टाइम शैतान बड़ा हंस रहा होगा कि आप देखते दानियल फंस गया, क्या करेगा। हालेलुया। दो तरफ फंसा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो दृढ़ था परमेश्वर में, उसे प्रार्थना करने नहीं छोड़ी ठीक टाइम की। वो पहले तरह करता था सब कुछ, उसने ये दिमाग में रखा कि कुछ भी नहीं हुआ, सब पहले जैसा ही है। हालेलुया। उसने अपनी मौत की परवाह नहीं की प्रार्थना के लिए। और आप बहाने बताते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं शादी में गया था, मैं वहां पर गया था, मैं वहां पर गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरी ये प्रॉब्लम होगी, आज मेरी ये समस्या हुई थी, आज मेरी बीमारी होगी, फिर ये दिक्कत होगी, मेरी वो दिक्कत होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको मौत का हुक्म सुना दिया, जिसकी कुछ ही दूरी पर उसकी मौत खड़ी हुई थी, जो मौत बड़ी हंस रही होगी कि उदाहरण शेरों की मार में डाल दिया जाएगा, ये परमेश्वर के आगे को मानेगा तो। लेकिन क्या हुआ, सब उल्टा हो गया जब उसने प्रार्थना में गया। हालेलुया। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो आपकी लाइफ में समस्याएं हैं, वो आपकी प्रार्थना ना करने की वजह से हैं। हालेलुया। वो प्रार्थनाओं के महत्व को जाना था दानियल, इसलिए उसने भी जान की परवाह नहीं की। और आज आप पर कौन से कानून लागू है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं कई बार, हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिला, हम शादी में गए हुए थे, हम वहां पर गए हुए थे, हम यहाँ पर गए, हम रिश्तेदार आ गए थे, आज ये था, ये वो था। तो मुझे ये समझ नहीं आता आपको रोटी खाने टाइम कैसे मिलता है फिर। हालेलुया, हालेलुया। आप रोटी खाने कभी नहीं बोलते, ये परमेश्वर वचन एक रोटी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा था कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर मुझसे वचन करता उससे जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप रोटी नहीं खाएंगे परमेश्वर वचन वाली, तो आपका आत्मिक लेवल कैसे बढ़ेगा, आपका आत्मिक लेवल कैसे ऊपर होगा। फिर हमारे शरीर के लिए हम जानते हैं मेरा रोटी की आवश्यकता है, हमारे जो रोटी नहीं खाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमारा शरीर बिगड़ जाएगा, सारा सिस्टमेटिक बिगड़ जाएगा सारा। जिस प्रकार हमें शरीर को रोटी की जरूरत है, वैसे ही हमारी आत्मा को आपकी प्रार्थना की जरूरत है। जो आप प्रार्थना करते हैं तभी तो आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा। हालेलुया। जब वचन पढ़ेंगे तभी आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा। हमने कुछ दिन पहले सुना, जब कोरोना आया था तो हमने सुना कि कोरोना उन लोगों को पीछे पड़ा हुआ है, कोरोना उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। हालेलुया। क्या होता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, कोरोना उन लोगों को पड़ता है। अब तुम्हारी इम्यूनिटी परमेश्वर ने कमजोर है, तुम्हें शैतान क्यों ना पकड़ेगा। फिर जो तुम प्रार्थना नहीं करोगे, वचन को नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, तुम्हें शैतान पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। फिर जिस प्रकार शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने से बीमारियां पड़ लेती हैं, उसी प्रकार वचन का ना पढ़ने से, आधे लेवल ना पढ़ने से आपको शैतानी रूहें पकड़ लेती हैं, आपको शैतानी बदरूह से पकड़ लेती है आपको। हालेलुया, हालेलुया। आपको जिस प्रकार शरीर का ध्यान रखा, खाने का ध्यान रखा, अपने शरीर का ध्यान रखते खाने के लिए, अपने शरीर का ध्यान, वैसे ही अपने आत्मिक लेवल का ध्यान रखना होगा। आपको प्रार्थना में जाना होगा, प्रार्थना को करनी होगी। यदि आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है परमेश्वर वाली। हालेलुया। जिसे आपको शैतान छू ना सके, आपका बीमारी पे कोई प्रभाव ना हो, तो आपको आत्मिक इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ दानियल जिसने अपनी मौत की परवाह नहीं की और प्रार्थना में गया, जिस प्रकार पहले जाता था वैसे ही,
फिर आप पे कोई भी कानून लागू नहीं है। आपको ही प्रार्थना में जाना है। हालेलुया। आप प्रार्थना के महत्व को समझे आप लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे परिवार में परेशानी है, परमेश्वर मेरी लाइफ में परेशानी आई, परमेश्वर तूने ये क्या किया, परमेश्वर मैं तुझे मानता था, परमेश्वर मैं तुझे विश्वास करता था। तू मानता भी था, विश्वास भी करता था, लेकिन तू प्रार्थना कब करता था मुझे ये बता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मुझे मानता था, मुझे जानता था, लेकिन तू प्रार्थना कब करता था मुझे ये बता पहले। अब जिस प्रकार रोटी का रूटीन है, हमें खाना नियमित समय पे खाना है, उसी प्रकार आत्मिक लेवल का भी नियम बनाए कि हमें ये प्रार्थना करनी है उस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका समय नहीं है तो मैं ये कहूंगा आप रोटी खाना छोड़ दें, क्योंकि आपका रोटी खाने का समय भी आपके पास नहीं होना चाहिए फिर। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल जब मैं कहीं जा रहा था तो खुदावंद की आत्मा ने मुझसे कहा, मुझे समझाने के लिए, आपके लिए। और जब दादी की स्टोरी में ध्यान से देखी तो परमेश्वर ने उसके दिमाग में डाला, तो मैडम मुझे अचंभा हुआ कि पर देख कैसे ऐसे लोग बैठे, आपको अभी तक कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं है, और कानून लागू होते भी है तो आपको वैसे ही करना हो जब तक आप पहले आप करते प्रार्थना। हालेलुया। कोई भी हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता हमें। हालेलुया। कौन हमें अलग कर सकता है परमेश्वर से? नंगाई जोखिम क्या हमें अलग करेगी? गरीबी क्या हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है फिर? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आधे लेवल में आप बढ़े, अपने आत्मिक लेवल की यूनिटी को बढ़ाएं। ये खाने के द्वारा नहीं, ये वचन के द्वारा, प्रार्थना द्वारा बढ़ेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं तो आपका शरीर, ये सारे शरीर, आधा शरीर मर जाएगा आपका, उसके वचन को आप नहीं लेंगे तो। मनुष्य को रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। जब वचन नहीं होगा तो आप कैसे जीवित होंगे अपने शरीरों में, आत्मिक लेवल में? फिर आपको इम्यूनिटी, आपकी आगे इम्यूनिटी कमजोर है, कोई भी शैतान आएगा वो पड़ेगा, कोई भी शैतान आएगा वो पकड़ लेगा, कोई बीमारी आएगी आपको पकड़ लेगी। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार अपने शरीरों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वैसे ही अपनी आत्मिक लेवल का इम्यूनिटी में बढ़ाना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई बीमारी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। कोई शैतान की ताकत आपको प्रार्थना करने से नहीं रोक सकती है। मैं आपसे दावे से कहता हूं, क्या कोई है आपको रोक सकते हैं? क्या आपके काम काज प्रार्थना से आपको रोक सकते हैं? अपने मन से सोचे, दिमाग से सोचे, क्या आपको रोक सकती है? क्या आपको प्रार्थना करने से कोई भी शैतान ताकत रोक सकती है जब प्रार्थना बैठते तो? हालेलुया। आपको कोई भी रोक नहीं सकता प्रार्थना करने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके काम काज आपको नहीं रोक सकते, आपकी बीमारी आपको नहीं रोक सकती। कोई भी हालात परमेश्वर को दिन जाने से आपको नहीं रोक सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन हमारे लिए, हमको बहाने तैयार होता है हमारे लिए। परमेश्वर मुझे माफ करना, परमेश्वर आज मेरी ये दिक्कत हो गई थी, परमेश्वर आज तेरी उपस्थिति में नहीं जा सका। परमेश्वर, परमेश्वर आज मैं शादी में चला गया था, परमेश्वर मुझे माफ करना, परमेश्वर तेरी उपस्थिति में नहीं आ सका। मैं ऊपर दाने ले बैठा हंसता होगा, कैसे मूर्ख लोग हैं। इसलिए माफी मांग रही, मैं शादी में गया था और मैं प्रार्थना नहीं कर पाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर कहता है दानियल को देख, इसकी मौत क्या क्या निकल चुकी थी, या शरीर पे माल डाल देना था, रातें क्या क्या निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी इसने मेरे वचन, फिर भी इसने मुझसे प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की तरह स्थिर रहो आप, विश्वास की तरह खड़े रहे आप। आज से आप नियम बना ले, आपको परमेश्वर प्रेम से कोई आपको अलग नहीं कर सकता है, आपको प्रार्थना से कोई अलग नहीं कर सकता है। ये आपके बहाने हैं खुद के, इन बहानों को हटाएं अपनी लाइफ से, जो आप आत्मिक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपने तो। हालेलुया। दानियल के पास तो बहुत अच्छा बहाना था,
परमेश्वर मुझे माफ करना परमेश्वर, 30 दिन तक राजा ने आज्ञा दी है, जो कोई राजा छोड़ किसी और को दर्द करेगा परमेश्वर तो मुझे से मां में डाल दिया जाएगा परमेश्वर, इसलिए मुझे 30 दिन के लिए माफ कर दे। माफी मांग सकता था वो, लेकिन उसने नहीं मांगी। उसे पता था मेरी आत्मिक इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। मुझे पता था कि मेरा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा और वो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पहल अपने परमेश्वर यहोवा को देता था। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहल अपने परमेश्वर यहोवा को देनी होगी आज से। जब अपने लाइफ के हालात को बदलने चाहते हैं, आप जीवन बदलते हुए देखना चाहते हैं, आप तो आपको पहले परमेश्वर को देनी होगी आज से। जब भी आपको लगे कि आज मैं शादी में जा रहा हूं और वहां पर बैठूंगा मैं, तो लोग क्या कहेंगे, यहां पर ये प्रार्थना कर रहा है। आपको ये नहीं है कि आप जोर जोर से ही प्रार्थना करें, वहां पर आप मन से ही प्रार्थना करते हैं साइड में बैठकर। हालेलुया, हालेलुया। आप मन में ही प्रार्थना करते हैं वहां साइड बैठकर, लेकिन आपको प्रार्थना करनी जरूरी है वहां से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करनी आपको नहीं छोड़नी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब आपको लगे कि आगे बढ़ा रहे तो काम में, तो दानिएल की स्टोरी याद करना, फिर दानिएल की स्टोरी याद करना कि परमेश्वर कहना कि परमेश्वर मेरे को कोई काम लागू नहीं है, फिर मैं क्यों उसके टाइम को छोड़ दूं, फिर मैं क्यों ना उसके लिए प्रार्थना करूं मैं। हालेलुया। जब वो राजा के खिलाफ खड़ा हुआ और परमेश्वर को नहीं त्यागा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा और पहले तरह प्रार्थना करता रहा, तो मैं भी पहले तरह प्रार्थना करनी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन याद रखना, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा ये वचन से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रार्थना करना मत छोड़ना से। हालेलुया। जिस प्रकार हमारे लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा को परमेश्वर की संगति जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो छोटी बुतरी से आएगी, छोटा भूत आएगा, इधर से कर लिया किसी ने, कान इधर से कर लिया, कान किसी ने, जो इम्यूनिटी कमजोर होगी आपकी, प्रार्थना आप करेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे पहले आप समझ जाए, उसे पहले आप प्रार्थना करें, उसे पहले आप वचन को पढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आप परमेश्वर के रिजल्ट को मेरी लाइफ के ऊपर देखेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे नाश हो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग मसीह में आए और चले गए ऐसे खाली हाथे, क्या लगे प्रभु यीशु मसीह में आए थे, कुछ मिला नहीं हमें। क्यों नहीं मिला? तूने प्रार्थना कभी की तो तुम्हें मिलता, तूने वचन को पढ़ा कभी? जब प्रार्थना की होती या वचन पढ़ा होता तो तू परमेश्वर को छोड़ ही नहीं सकता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतनी कठोर कहने बाद में दानिएल अड़ा खड़ा रहा, वैसे ही तुम्हें आज से अड़ा खड़ा रहना होगा। आज से कोई भागे नहीं चाहिए मुझे। कोई बीमारी आपको परमेश्वर से नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। ना आपको काम परमेश्वर कर सकता है। जब आपको रोटी खाने का समय में, रोटी खाने का टाइम आपके पास है, तो प्रार्थना करने का टाइम भी आपके पास होना चाहिए फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपसे गई रोटी जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर शक्ति हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे वचन को इसके अंदर चौकसी करेंगे, वचन को पढ़ने शुरू करेंगे, आज से प्रार्थना शुरू करेंगे। और जब आपको लगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो दानिएल स्टोरी की विवाद करना जो आपको मैं बताई है, ये शैतान के ऊपर थप्पड़ होगा जो आपको भटकाएगा और प्रार्थना करने से रोकेगा। उसके ऊपर थप्पड़ लगेगा जब आप दानिएल स्टोरी याद करेंगे, और शैतान आपको रोकेगा बाइबल पढ़ने से, वचन पढ़ने से, तो शैतान का थप्पड़ पड़ेगा जब दानिएल की स्टोरी याद करेंगे। ये परमेश्वर मैं भी नहीं रुकूंगा, दानिएल नहीं रुका, यदि कठोर सजा मिलनी थी उसको, दानिएल रुका, परमेश्वर मैं भी नहीं रुकूंगा परमेश्वर। हालेलुया। आप बेहतरीन रिजल्ट को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बेहतरीन रिजल्ट को अपनी लाइफ के ऊपर देखेंगे, आप बेहतरीन रिजल्ट को अपनी लाइफ के ऊपर जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिला, वो आप प्रार्थना में देखेंगे रिजल्ट को। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके लिए
पहले वो कर दे, जो आपसे मांग रहे हैं वो कर दे, तो आप प्रार्थना कब करेंगे फिर तो आपको प्रार्थना की जरूरत ही नहीं है। फिर आप प्रार्थना न करेंगे कोई, जो परमेश्वर से आपने मांगा परमेश्वर ने दे दिया वो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया। आप उससे संगति करें, वचन को पढ़े, प्रार्थना करें आप लोग। हालेलुया। अपने हाथ में उठा कहें, परमेश्वर कोई भी बहाना मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, कोई बहाना मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, कोई भी बहाना मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, कोई बहाना परमेश्वर मुझे तो अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर, परमेश्वर मैं आज से प्रभु जी प्रार्थना जानने को तैयार हूं। परमेश्वर जी आज से प्रार्थना जाऊंगा परमेश्वर, और मेरी लाइफ को सेव रहना देना मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी लाइफ को सेव रहना देना परमेश्वर। और मैं जानता हूं परमेश्वर, जब मैं दान की तरह आटा खड़ा रहूंगा प्रार्थना में, तो जिस प्रकार तूने दानियल को शेर की मार से पड़ने से बचाया परमेश्वर, और प्रभु जी तूने दानियल की इज्जत को बढ़ाया परमेश्वर, और जो लोगों ने चोली खाई परमेश्वर ने, तूने दुश्मनों को तूने पिता परमेश्वर के शेर की मार में दुश्मनों को गिराया परमेश्वर, उसके हालातों को बदल दिया परमेश्वर, वैसे तो मेरे हालातों को बदल देगा परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन आपकी लाइफ में सोना फलों को लेकर आए, आज से आपकी लाइफ से अंदर आई यीशु मसीह के नाम से आज से फ्लो करें, और अपने लाइफ में हम डे पर डे अपनी लाइफ में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं दाने के बहाने को मान देता था, दाने को सजा मिली थी तो बहाना बड़ी अच्छे से मान देता था। परमेश्वर तो खुद जानता है, परमेश्वर आगे निकल चुकी है राजा की, लेकिन उसे किसी प्रकार कोई बहाना नहीं मारा उसने। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीमारियों में हैं, आप उस बीमारी में होंगे, लेकिन आपको बीमारियां आपको परमेश्वर में प्रार्थना करने से नहीं रोक सकती कोई भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपकी लाइफ में बंद दरवाजे आज से खुले, जैसे आप करना शुरू करेंगे आज से प्रार्थना, और परमेश्वर आपकी लाइफ से ना दे। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, तुम्हारी लाइफ बंद दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम में, आशीष दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम में, और ये वचन सगुना फलों को लेकर आपकी लाइफ में आए। खुदावन का धन्यवाद करते हैं, हमारे उदाहरण प्रभु यीशु मसीह अपने नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर जिन लोगों ने वचन को सुना पिता परमेश्वर जी, लेकिन जीवन पिता परमेश्वर जीवन निकल लाइफ से रहना देना मेरे परमेश्वर ये करना शुरू करें परमेश्वर, तेरे पास जाना शुरू करें परमेश्वर आज से प्रभु जी, इनका जीवन सेव ना रहे प्रभु जी, इनकी लाइफ पूर्ण बदल जाए प्रभु जी, और इनके लाइफ में रिजल्ट मिलने शुरू होगा यीशु मसीह जी, और लोग पिता परमेश्वर रिजल्ट मिले प्रभु जी ने चमत्कार की लाइफ में होने शुरू प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर इतने आज्ञा में चल चुके हैं परमेश्वर प्रभु जी। तो धन्यवाद करते हैं, खुदा तुम्हें आशीष करें कर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।